नमस्कार दोस्तों, MGCI के YouTube चैनल में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं एग्रीकल्चर की जो हैं उससे संबंधित जो तैयारी होती है उसमें जो एग्रीकल्चर आता है उसकी सीरीज लेक्चर की मैं लेकर आया हूं। उसमें हमारे अगले लेक्चर का नाम है सीड, बीज। ये जो सीड है इसके संबंधित प्रश्न JRF, VHU की परीक्षा है, PSC है, फॉरेस्ट की एग्जाम है, सीड सर्टिफिकेशन है, व्यापम की जो परीक्षाएं हैं, PAT है, ICR है, इन सब में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो हम यहाँ सीड या बीज से संबंधित 3 लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं। एक के बाद एक हम इन लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें हम क्लासेस ऑफ सीड, सीड वायबिलिटी, डोरमेंसी ब्रेक कैसे करते हैं सीड की, इसके अलावा सीड रेट, रियल वैल्यू ऑफ सीड, इन सबको निकालना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सीड या बीज की। आखिरी तक आप इस लेक्चर से जुड़े रहें और आगे भी इसके जो आने वाले सेकंड और थर्ड पार्ट है उसको भी जरूर ध्यान से देखें, तो सीड से संबंधित सारे आपके क्वेश्चन इन परीक्षाओं में सही हो जाएंगे। सबसे पहले आता है सीड, बीज। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बॉटनिकली सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो, stored food and which is viable and has got the capacity of germination। मतलब बीज में हम बात कर रहे हैं कि बीज एक प्रकार का जीवित भ्रूण है, एम्ब्रियो जीवित भ्रूण है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो फूड है उसका स्टोर होता है और इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है जर्मिनेशन की, मतलब अंकुरन क्षमता रखने वाला जो जीवित भ्रूण है जिसके अंदर उसका भोजन संग्रहित रहता है, उसे कहा जाता है बीज। अब बीज से संबंधित 2 चीजें यहां पर दी हुई है इंपॉर्टेंट। एक है नेशनल सीड एक्ट पास्ड इन 1966, फिर है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इन, ये कब हम देखते हैं कि प्रैक्टिस में आया, तो ये है 1963। अब हम देखेंगे क्लासेस ऑफ सीड। सीड की क्लासेस देखने से पहले इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं मैं उनकी यहां पर बात करता हूं। यहां पर दिया है क्वेश्चन कि ब्रीडर द्वारा तैयार सीड कहलाता है। सीड विच प्रिपेयर्ड बाय ब्रीडर इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है न्यूक्लियस सीड, बी है ब्रीडर सीड, सी है फाउंडेशन सीड और डी है सर्टिफाइड सीड। तो ये जब हम सीड के क्लासेस देखेंगे तब हमको इसका आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीज निगम NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ NSC का। तो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एक्ट पास्ड इन 1966। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है उसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1963 में। ये नेशनल सीड एक्ट है और ये यहाँ पर प्रश्न में पूछा है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, तो इसकी स्थापना हुई 1963 में। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन आ जाता है, हम NSC जो सीड एक्ट है वो समझ लेते हैं, जबकि यहाँ पर पूछा है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, तो ये आएगा 1963। सीड एक्ट पास्ड पूछे तो वो आता है 1966। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्लासेस ऑफ सीड्स देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्लासेस ऑफ सीड्स में पहला क्लास है न्यूक्लियस सीड, नाभिकीय बीज इसे हम कहते हैं। इसकी हम देखते हैं कि क्या है इसका मतलब। तो सच सीड आर इनिशियल सीड ऑफ एन improved variety and or available in limited quantity। मतलब इसका यह है कि इनिशियल सीड, सबसे पहले जब कोई नई वेराइटी को निकाला जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, तो जो ब्रीडर होता है उसे थोड़ा सा बीज मिलता है, उस बीज को, इनिशियल बीज को ही हम कहते हैं न्यूक्लियस सीड। ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्राप्त होता है, लिमिटेड क्वांटिटी कम मात्रा में प्राप्त होता है। इट हैज हाईएस्ट जेनेटिक प्योरिटी, 100% प्योर ये सीड होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द ओरिजिनेटिंग प्लांट ब्रीडर। जो प्लांट ब्रीडर है या जो साइंटिस्ट है, ये सबसे पहले किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस सीड को तैयार करता है। सबसे पहले तैयार किया गया, ब्रीडर के द्वारा तैयार किया गया जो सीड है उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियस सीड। यहां पर यही क्वेश्चन पूछा है
ब्रीडर द्वारा तैयार सीड कहलाता है। तो ब्रीडर सबसे पहले जो सीड तैयार करता है वो सीड है न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड सबसे पहले ब्रीडर तैयार करता है। इसके बाद सेकंड हम क्लास देखते हैं सीड की। तो सीड की सेकंड क्लास यहाँ पर दी है ब्रीडर सीड, या इसे हम कहते हैं प्रजनक बीज। प्रजनक बीज क्या है? तो इट इज ए प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। जो न्यूक्लियस सीड है उसकी प्रोजनी जो होती है उसी को कहा जाता है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड न्यूक्लियस सीड जो है उसकी प्रोजनी को कहते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर एट रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्लांट ब्रीडर के सुपरविजन के अंडर में इस सीड को तैयार किया जाता है। ब्रीडर जो सीड है इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड। जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसको तैयार करने के लिए हम इस सीड का इस्तेमाल करते हैं। फाउंडेशन सीड जो है वो ब्रीडर सीड से तैयार होता है। जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी इज ऑलमोस्ट सेम टू न्यूक्लियस सीड, है ना। जेनेटिक और फिजिकल दोनों प्योरिटी में ये न्यूक्लियस सीड के लगभग बराबर होता है। इट हैज गोल्डन येलो और वफ कलर टेग। इसको जो टेग दिया जाता है इस सीड को वो गोल्डन येलो कलर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षाओं में आता है कि गोल्डन येलो कलर का जो टेग होता है ये किस सीड को दिया जाता है। तो गोल्डन येलो कलर का जो टेग है वो ब्रीडर सीड को दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्लास है वो है फाउंडेशन सीड, आधार बीज। आधार बीज या फाउंडेशन सीड जो है इट इज अ प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड की प्रोजनी है ये। नोन एज मदर सीड एंड इट इज द सोर्स ऑफ रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड सीड क्लास। आने वाली जो दो क्लास हम पढ़ने वाले हैं उसको इसी से तैयार किया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है मदर सीड। इसे मदर सीड कहा जाता है। इट इज जेनेटिकली 99.9% प्योर। परमिसेबल फिजिकल प्योरिटी इज 98%। मतलब इसमें कितनी प्योरिटी की छूट है? तो 98% तक प्योर होगा तो चलेगा। व्हाइट टेग इज डिनोटेड फॉर फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड में कौन से कलर का टेग होता है? तो व्हाइट कलर का टेग होता है। नेक्स्ट जो क्लास है वो कौन सा है? तो रजिस्टर्ड सीड, पंजीकृत बीज। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाउंडेशन सीड और इटसेल्फ। मतलब फाउंडेशन सीड से इसे तैयार करते हैं या फिर रजिस्टर्ड सीड से भी इसे तैयार किया जाता है। इन इंडिया इट इज जनरली अवॉइडेड। ये एक याद रखने वाली बात है कि भारत में ये वाला जो सीड है, रजिस्टर्ड सीड है, ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। इट हैज पर्पल और ऑरेंज कलर टेग ऑन बेक्स। पर्पल का या ऑरेंज कलर का टेग इसे दिया जाता है। रजिस्टर्ड सीड इंडिया में ज्यादा नहीं चलता है। इट इज जनरली अवॉइडेड इन इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आता है सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज। इट इज प्रोजनी ऑफ आइदर रजिस्टर्ड सीड और फाउंडेशन सीड और इटसेल्फ। इसे रजिस्टर्ड सीड से, फाउंडेशन सीड से या किसी सर्टिफाइड सीड से ही तैयार किया जाता है। द बैग आर डिनोटेड ब्लू कलर टेग। इसके जो बैग होते हैं उन्हें ब्लू कलर का टेग दिया जाता है। इट इज अवेलेबल फॉर जनरली डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर। फार्मर के लिए, फार्मर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल रहता है। फार्मर्स जो होते हैं वो इसी सीड का इस्तेमाल अपनी फसल उत्पादन के लिए, कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए करते हैं। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड इज न्यूक्लियस सीड, रजिस्टर्ड सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड इज फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड ब्रीडर सीड की प्रोजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, खाली ब्लैंक है ना। उसमें हम देखते हैं टेग इज डिनोटेड फॉर फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड को कौन सा टेग डिनोट करता है? तो अभी हमने यहाँ पर देखा व्हाइट टेग इज डिनोटेड फॉर फाउंडेशन सीड। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा व्हाइट। ये ब्लैंक में व्हाइट लिखेंगे तो व्हाइट टेग इज डिनोटेड फॉर फाउंडेशन सीड। तो ये हमने बीज से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें
आगे भी मैं ऐसे वीडियो भेज सकूं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके सेकंड वाले लेक्चर में हम सीट वायबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इसलिए आप उसको सेकंड पार्ट को भी जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।